बच्चों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को गिनतारा कक्षा 5 का दूसरा पाठ जोड़ एवं घटाना पढ़ाने वाला हूं। इसको बच्चों अंग्रेजी में जोड़ को एडिशन एवं घटाने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। बच्चों देखते हैं आगे सवालों को। बच्चों जोड़ का अर्थ होता है एकत्र करना। देखते हैं कैसे। माना कि ये गोलियां रखी हुई हैं, अब आपको इन्हें एकत्र करना है। इस प्रकार ये गोलियां एकत्र हो गई, इसका मतलब है कि इन्हें जोड़ना। कितनी गोलियां आई हैं बच्चों? 4। और घटाने का मतलब है कम करना। घटाने का क्या अर्थ है? कम करना। तो देखते हैं सवालों को। एक नंबर का ये बच्चों क्या है? सवाल में जोड़ते हैं 6 और 8। 8 और 6 कितने होंगे बच्चों? 14। 14 और 6 कितने हो जाएंगे? 20। 20 की 0। अब हासिल क्या आएगी? 2। 2 को यहां पहुंचा दो ऊपर। अब जोड़ो 2 और 7 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 2 11। 11 की 1। हासिल 1। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। 2 और 2 4। अब बच्चों क्या है? 5। 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। आगे देखते हैं। 3 और 1 4। 4 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों? 11। 11 की 1 इसके ऊपर हासिल। 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5। 5 और 9 बच्चों कितने हो जाएंगे? 14। 14 और 1 15। 15 का क्या आएगा बच्चों? 5। अब 1 आएगी इसकी हासिल, यहां लिख लेते हैं। 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7। 7 और 2 9। नोट करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। जोड़ेंगे 3 और 3 कितने होंगे बच्चों? 6। 6 और 4 10। 10 का क्या आएगा? 0। हासिल 1, यहां लिख लेंगे। 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5। 5 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। 12 और 5 17। 17 की आ जाएगी 7। हासिल 1। 1 और 2 3। 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। 8 और 8 16। 16 की 6। हासिल 1। 1 और 8 9। 9 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों? 13। 13 और 7 20। 20 की 0। हासिल 2। 2 और 9 11। 11 और 2 13। 13 की 3। हासिल 1। 1 और 7 8। 8 और 1 9। 9 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 15। 15 की 5। हासिल 1। 1 और 5 6। ये होगा बच्चों इसका आंसर। नोट करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। जोड़ेंगे इसको भी। 1 और 5 6। 6 और 5 11। 11 की 1। हासिल 1। 1 और 2 3। 3 और 7 10। 10 और 4 14। 14 की 4। हासिल 1।
अब जोड़ेंगे 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 की 6, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 6 कितने हो गए बच्चों 11, 0 कोई मतलब नहीं, कितने लिखेंगे 1, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 में 4 जोड़ोगे 8, यहां लिखेंगे 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल क्या आएगी 1, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11, ये इसका आंसर नोट करेंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, घा, ये है घटाना। अब बच्चों एक में से आपको 7 घटाना है, घटा सकते नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे आगे वाले से एक हासिल उधार लेंगे। आगे वाले के पास क्या है 0, उसके पास भी कुछ नहीं, इससे अब आगे वाले के पास जाएंगे, इससे एक उधार लेंगे तो पीछे वाले के पास क्या हो जाएगा 10, 10 से एक उधार लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से 7 घटा सकते हैं, तो 11 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों 4, 11 में से 7 घटाओगे 4। अब इसके पास 10 थे, एक हासिल उधार ले ली, क्या तो कितना बचा 9, 9 में से आप 5 घटाओगे कितना बचेगा 9 में से आपको 5 घटाना है, कितना बचेगा 4, लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ से एक हासिल पीछे चली गई, यहाँ कितना बचा 0, 0 से 6 आप घटा नहीं सकते, आगे वाले से हासिल उधार लेंगे, आगे वाला क्या है 0। अब इससे आगे वाले के पास आएंगे, इससे एक हासिल लेंगे, यहाँ कितना हुआ 10। अब हासिल यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ कितना है 0, 0 का कितना हो जाएगा 10 हासिल आएगी। अब 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा बच्चों 4। अब यहाँ के अब कितना बचा 9, 9 में से 2 घटाओगे 7, यहाँ 0 हो गया, 0 से कुछ घटेगा नहीं, आगे से हासिल कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 घटाओगे 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से घटाओगे 5 4, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 1 घटाओगे 7। नोट करेंगे बच्चों इसको। अगला देखते हैं डा, 8 में से 7 घटाना है, घट जाएगा, कितना आएगा 1। 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो बच्चों क्या करेंगे 1 लेंगे हासिल, तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 8 घट जाएगा, कितना आएगा 6, 6 लिख लिया। अब यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 घटेगा 0, अब यहाँ कितना है 0, 0 में से 5 घटेगा नहीं, क्या करोगे यहाँ से एक हासिल, कितना हो गया 10, 10 में से 5 घटेगा, कितना बचा बच्चों 5। अब यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 8 घटेगा नहीं, क्या करना है एक हासिल, यहाँ से कितना हो गया 16, 16 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों 8, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 7 घटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 11। एक लेंगे बच्चों हासिल, कितना हो गया 11, 11 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 4, लिखेंगे 4। अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 घटाओगे 0, कुछ नहीं, नोट करेंगे इसको भी।
अगला देखेंगे 4, ये भी घटाना है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करोगे बच्चों, हासिल 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 9। अब यहां से 1 हासिल ले ली यहां, तो यहां कितना बचा 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा, क्या करना है हासिल लेंगे। अब घटाएंगे, कितना बचेगा 8, यहां से 1 हासिल यहां चली गई, यहां बचा 2, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे आगे वाले से 1 हासिल लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाओगे कितना आएगा बच्चों 8। अब यहां बच्चों कितना बचा 5, 5 में से 5 घटाओगे कुछ नहीं, शून्य। अब बच्चों 4 से 8 घटाना है, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे आगे वाले से 1 हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 14, 14 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 6। अब 8 में से 7, यहां कितना बचा बच्चों 7, यहां 1 हासिल चली गई, यहां बचा 7, 7 में से 7 घटेगा 0, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3, नोट करेंगे इसको भी। अब देखते हैं अगले सवाल को 6 नंबर, ये है बच्चों जोड़। जोड़ेंगे इसको भी, 3 और 4 कितने हो गए बच्चों 7, 7 में 3 जोड़ोगे कितने आएंगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे कितने आएंगे बच्चों 18, 18 की क्या हो जाएगी 8। अब हासिल लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है बच्चों। अब क्या है 0, 0 में 5 जोड़ोगे 5, 0 5, 0 कितना आएगा बच्चों 5, और एक ये हासिल कितना हो गया 6। अब अगला अंक 0 0 0 3, ये बच्चों कितना है 3, तो कितना आएगा यहां पर 3। अब अगला अंक यहां कितना है 0 0, अब यहां कितना है 4, 4 और 0 4 ही रहेगा। अगला अंक 2, 2 और 0 2 ही रहेगा, उसके बाद 0, तो कितना आएगा यहां पर 2। अब ये अंक खत्म हो गए, इस पे आइए 5 और 1 6, अभी ये बचा कितना 4, तो यहां लिखेंगे 4। ये हो गया आपका आंसर, नोट करेंगे इसको भी। इसको बच्चों क्रम से लिख के भी कर सकते हैं, इन संख्याओं को क्रम से लिख के भी कर सकते हैं, देखते हैं इनको क्रम से लिख के।
देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 41,308। उसके बाद ये जोड़ेंगे बच्चों, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 की 8, हासिल 1, यहां लिख लेंगे। 1 और 5 6, नीचे क्या है 0, कोई मतलब नहीं इसका। आगे 3, इसमें क्या है 4, इस लाइन में 2, इसमें 1 और 5 6, और ये 4। नोट करेंगे बच्चों इसको भी। अगला देखते हैं घटाना। जा क्या है, इस संख्या से इस संख्या को घटाना है। घटाएंगे बच्चों, 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 2। 9 में से 1 घटेगा बच्चों 8। अब 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो आगे वाले से क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 11। 11 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 4, यहां लिखेंगे 4, यहां से 1 हासिल यहां गई, यहां बचा कितना 0। 0 में से 0 घटाओगे 0। 6 में से 4 घटाना है, कितना आएगा बच्चों 2। अब बच्चों 8 से 3 घटाना है, कितना आएगा 5। 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 5। नोट करेंगे इसको भी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का अंतर कितना है, ये है 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है। तो बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे बच्चों। दो संख्याओं
का अंतर कितना दिया है बच्चों? 99,673। बच्चों छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या बराबर कितनी दे रखी है? 3,62,781। अब आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर, ये क्या है? दो संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या दे रखा है, कितना है? 99,673। अब बच्चों आपको छोटी संख्या सवाल में दे रखी है, तो यहां पर मान रखेंगे इसका। यहां लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस 3,62,781 बराबर 99,673। अब इस संख्या का बच्चों इस तरफ करेंगे पक्षांतर। बड़ी संख्या बराबर 99,673। ये जब दूसरी साइड पहुंचेगी संख्या, इसके पास माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का चिन्ह। 3,62,000 यहाँ कितना? 81, 781। अब इस संख्या को बच्चों जोड़ेंगे। जोड़ते हैं बच्चों। जोड़ेंगे 1 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। 15 की 5, 1 हासिल। 7 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 13। 13 और 1 14। 14 की 4, 1 हासिल। 2 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 और 2 11। 11 और 1 कितने हो जाएंगे? 12 हासिल 1। अब क्या है? 6। 9 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 15। 15 और 1 16। 16 की 6 हासिल 1। अब कितना बचा? 3। 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों? 4। तो यहां 4 लिख देंगे। ये हो गया बड़ी संख्या, ये आपकी बड़ी संख्या। नोट करेंगे इसको भी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में
8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च किए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। क्या करना है बच्चों, 15 लाख की राशि से जमीन खरीदने की राशि तथा मकान बनवाने की राशि को घटाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं आगे। राजेश के पास कितना रुपया है बच्चों, 15 लाख। ये हो गए 15 लाख। ठीक है बच्चों, अब उसने जमीन खरीदने में कितनी राशि व्यय की, 8,46,000 रुपए। मकान बनवाने में 2,59,695। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का योग करने के बाद इस संख्या से घटाएंगे, करेंगे इनका योग। जीरो में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 5। 9 में 0 9, ये 6, यहाँ कितना आएगा 9 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा 15। 15 की 5 हासिल 1, 1 और 4 5 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 में 8 जोड़ोगे 9, 9 और 2 11। ये हो गया इन दोनों संख्याओं का योग। अब क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे 15 लाख से अब इन दोनों राशि का करेंगे घटाना। घटाएंगे 0 से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 1 लेंगे हासिल। हासिल कहाँ से आएगी, यहां से। पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके, फिर इसके पास। 0 में से 5 घटा, 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा बच्चों 5। अब यहां बच्चों कितना बचा 9। 9 में से 9 घटेगा 0, यहां से एक हासिल यहां गई, यहां भी बचा कितना 9। 9 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 3।
अब यहाँ से एक हाथ से ले यहाँ गई, यहाँ भी कितना बचा 9, 9 में से घटाओगे 5, कितना आएगा 4। अब यहाँ से ले यहाँ गई, 9 में से घटाओगे 0, कितना आएगा 9। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ से ले यहाँ गई, यहाँ बचा 4, 4 में से एक घटाओगे 3। अब एक में से बच्चों एक घटाओगे, कितना आएगा 0। नोट करेंगे इसको भी। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। बच्चों क्या करना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग उसमें जोड़ना है। देखेंगे इसको भी। बच्चों 7 अंकों की बड़ी संख्या आपको कैसे मालूम करना है कि 1 से 9 तक की गिनती में सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9। तो क्या करना है, 7 अंकों की आपसे पूछा है तो क्या करेंगे 7 बार 9 को लिखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन क्या करना है, हमें 7 अंकों की लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी है ये संख्या 99,99,999। अब आपको लिखना है छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 के आगे 6 0। सबसे छोटा अंक कितना है बच्चों 1, उसके बाद बढ़ाएंगे 0, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब घटाएंगे, नौ में से 0 घटेगा, कितना आएगा 9। 9 में से 0 9, यहां भी 9, यहां 9, यहां भी 9। 9 में से 0, यहां भी 9। 9 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 8। ये आ गया इन दोनों संख्याओं का अंतर। अब क्या करना है बच्चों, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल। अब इसमें क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ेंगे। तो आपको मालूम है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, ये हो गई 6 अंकों की। जोड़ेंगे इसको भी।
9 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों? 18, 18 की 8 हासिल 1। 9 और 9 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल 1। 9 और 9 18 और 1 19 हासिल 1। 9 और 9 18 और 1 19 हासिल 1। 9 और 9 18 और 1 19 हासिल 1। 9 और 9 18 और 1 19 हासिल 1। 1 और 8 9। ये हो गया बच्चों इन दोनों संख्या का अंतर एवं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। नोट करेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं का योगफल 86,93,201 है। एक संख्या 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बच्चों दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 86,93,201, उसमें से एक संख्या भी दे रखी है। अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चों क्या करेंगे? घटाना देखेंगे। दो संख्याओं का योगफल। कितना दिया है? 86,93,201। अब इसमें से एक संख्या बच्चों सवाल में दे रखी है। कितनी दी है पहली संख्या? 38,46,413। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 86,93,201। पहली संख्या की जगह क्या रखेंगे? ये मान। दूसरी संख्या बराबर 86,93,201। अब क्या होगा? ये संख्या बच्चों प्लस की है, ये उस साइड जाएगी, पक्षांतर होगा, माइनस की हो जाएगी। अब दूसरी संख्या बराबर घटाना है इससे 86,93,201 माइनस 38,46,413। इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है। करेंगे अंतर। बच्चों एक में से अगर आप 3 को घटाओगे कितना आएगा? नहीं घटा पाओगे। हासिल लोगे 1,
3 घटाओगे, 11 से 3 घटाओगे कितना आएगा, 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 8, 8 लिखेंगे। अब यहाँ बच्चों 0 है, आगे से 1 हासिल, यहाँ हुआ 10, 10 से 1 यहाँ हुआ था 11। अब यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 8। अब यहाँ कितना बचा, 1 हासिल यहाँ गई, तो अब यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 4 घटाओगे नहीं घटा पाओगे, क्या करोगे, 1 हासिल लोगे। अब 4 घटाओगे कितना आएगा, 11 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 7। अब यहाँ जाओ, यहाँ से 1 हासिल चली गई, यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 6 घटाना है, नहीं घटा पाओगे, 1 आगे वाले से हासिल लोगे उधार, कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 6 घटेगा 6। अब क्या है, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 4 घटाओगे 4, यहाँ कितना है 6, 6 में से 8 घटेगा नहीं, 1 आगे वाले से लोगे हासिल, 16 हो जाएगा, 16 में से घटेगा 8, कितना बचा, 8, यहाँ कितना हो गया, 7, 7 में से 3 घटाओगे 4। ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। नोट करेंगे इस सवाल को बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए। इसमें क्या है, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चे बैठे, उसमें से 2,18,659 बच्चे पास हुए। अब निकालना क्या है बच्चों, फेल बच्चों की संख्या। देखते हैं। कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल परीक्षार्थी 2,78,472। अब पास बच्चों की संख्या कितनी है, उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, 2,18,659। अब क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या। अब क्या करना है बच्चों, कुल बच्चों की संख्या से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या को घटा दोगे तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो घटाएंगे, 7,
12 में से बच्चों 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 से 9 घटेगा नहीं तो एक हासिल लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3। यहाँ कितना बचा, 6। 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1। 4 में से 6 घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे आगे वाले से, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 8। यहाँ कितना बचा, 7। 7 में से 8 घटाओगे नहीं घटेगा, 1 लेंगे हासिल, कितना हो जाएगा बच्चों, 17। अब 17 में से आप 8 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना बचा, 6। 6 में से 1 घटाओगे 5। 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा बच्चों, 0। नोट करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। ये आ गई बच्चों उत्तीर्ण बच्चों की, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, अनुत्तीर्ण बच्चे। अगला सवाल देखते हैं। सात। एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की हैं, 24,68,136 बोरियां गेहूं की और 54,32,451 बोरियां चीनी की हैं, तो बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है, गेहूं, चावल और चीनी की बोरियों का योग करना है। करेंगे देखो। चावल की बोरियां कितनी है बच्चों, 5,06,537। गेहूं की बोरियां कितनी है बच्चों, 24,68,136। चीनी की बोरियां ये कितनी है, 54,32,451। 54,32,451। अब इनका करेंगे बच्चों योग।
कुल निकालेंगे, कुल बोरियों की संख्या, करेंगे योग। 7 और 6 बच्चों कितना होता है? 13, 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा? 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 5 बच्चों 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल 1, 1 और 0 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 4 बच्चों 14, 14 की 4 हासिल लग जाएगी 1, इसके ऊपर लिख लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, ये आया कुल बोरियों की संख्या। नोट करेंगे इसको बच्चों। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। धन्यवाद।